काम दिया गया है। चलो मैं आगे ऊपर आती हूँ। आप लोगों को स्क्रीन दिखती है? जी दिख रही है। हेलो जी दिख रही है। मैं थोड़ा चलो प्रस्तावना। इस अध्ययन में सीखने के कुछ प्रमुख संज्ञानात्मक सिद्धांतों की चर्चा की गई है, जिसमें गैसलाइट मनोविज्ञानों द्वारा प्रस्तुति अन्वेषण तक सीखने का सिद्धांत भी शामिल है, जिसकी उत्पत्ति 20वीं सदी के अंत में जर्मनी में हुई है। सबसे पहले 1911 में जर्मन वैज्ञानिक मैक्स होथमेयर ने थोर्नडाइक के विचारों पर खंडन किया है कि जानवर परीक्षण और त्रुटि से सीखते हैं। मैक्स होथमेयर के विचारों को आगे बढ़ने के लिए लॉर्ड के कोलर ने 1916 और 1920 में उन्होंने विभिन्न स्थितियों में सुजान नामक चिंपैंजी का प्रयोग किया है। अब हम कोलर के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को पढ़ेंगे। बुद्धि एक मानसिक अवस्था है जिसकी सहायता से हम किसी समस्या को अनुमान लगाते हैं और इसीलिए गैस्टर्ट और जर्मन शब्द है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए परिस्थितियों को अलग अलग तरीकों से देकर और अचानक एक समाधान तैयार करना, और इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। सीखना मनुष्य में होता है और वही सही ढंग से प्रतिक्रिया करता है और सीखता है। समस्या में समाधान करने के लिए व्यक्ति के मन नए विचार आते हैं और इस नए विचार को बुद्धि कहते हैं। सिद्धांतों के अन्य नाम पूरक सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, चिंतन सिद्धांत, विचार सिद्धांत, संपूर्ण एवं विभिन्न सिद्धांत। हम दूसरा टॉपिक पर कोलर प्रयोग। कोलर में चिंपैंजी वानरों पर कोई प्रयोग किए हैं। दरअसल कोलर ने एक चिंपैंजी प्रयोगों में सीखे गए व्यवहार को समझने के लिए शब्द और शब्दों को सीखने की प्रक्रिया और इस्तेमाल किए हैं। हालांकि उन्होंने कई चिंपैंजी पर प्रयोग किए हैं, लेकिन सुल्तान नामक एक चिंपैंजी दूसरे चिंपैंजी से ज्यादा बुद्धिमान था, इसीलिए कोलर ने उस पर कई प्रयोग किए हैं। प्रयोग से ज्यादा प्रसिद्ध होने के बाद सुल्तान ने कोलर द्वारा दिए गए 4 प्रयोग पर संक्षिप्त वर्णन किया है। प्रथम प्रयोग है, आप देख सकते हो, एक प्रयोग में कोलर ने सुल्तान को एक पिंजरे में बंद कर दिया है। आप देख सकते हो आगे ऐसा वो बंद कर रखा है, जिसमें छत की एक केला लटका हुआ है और पिंजरे में एक बॉक्स है। चिंपैंजी केले को खरोच कर नहीं निकाल सकता, लेकिन पिंजरे के बीच एक बॉक्स रखकर और उसमें खड़े होकर छलांग लगाकर केले को निकाल सकता है। सुल्तान ने पहली छलांग लगाई और केले पाने की कोशिश की, लेकिन वह केले पाने के पर नाकाम रहा। अचानक उसे कुछ सुझाव और उसने केले के ठीक नीचे एक कूदने की मच और उसे कुछ सुझाव आया।
और उसने एक बॉक्स देखा और उसे कूद गया और कॉलर के सुल्तान व्यवहार और एक कहकर समझ आया और पिंजरे में लटके केले को पिंजरे में रखे बॉक्स ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि सुल्तान को भी अचानक केले वाले बॉक्स का प्रयोग करना पड़ा। द्वितीय प्रयोग। एक अन्य प्रयोग में कॉलर की समस्या को कुछ जटिल बना दिया। सुल्तान के सामने आवश्यक स्थिति प्रस्तुत की गई है। कुछ करने के लिए तो 2-3 बॉक्स पर कूदने की गई। कुछ करने के लिए 2-3 बॉक्सों की कूदने में सफल रहने के बाद सुल्तान अचानक विचार आने लगा और सुल्तान सोचने लगा, बॉक्सों को इकट्ठा किया और केले पाने के लिए एक दूसरे पर कूदने की असफल रहा। वो बार बार उसे बॉक्स पे जाता और असफल होता रहा। केले पाने के लिए सुल्तान की व्यवहार आलोचना करते हुए कॉलर ने कहा कि यह स्थिति व्यवहार की आलोचना करते हुए कॉलर ने कहा कि ये स्थिति पिंजरे में लटके केलों और इधर उधर पड़े कई बॉक्सों के कारण बनी थी। किसी कारण सुल्तान बॉक्सों को एक ऊपर रख दिया और फिर अचानक मेरे मन में यह विचार आया कि ऊपर चढ़कर केला ले आऊं। इसका तीसरा प्रयोग। अपेक्षाकृत जटिल स्थिति होने लगी और कॉलर ने संतुलन को एक पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के अंदर एक छोटी सी छड़ी रख दी। पिंजरे के बाहर एक बड़ी छड़ी और एक केले इस तरह रखा गया था। इस सुल्तान छोटी सी छड़ी और बड़ी सी छड़ी खींच सकता था, लेकिन केले को नहीं खींच सकता था। केले को बड़ी छड़ी के पिंजरे में खींच जा सकता था, पर सुल्तान केले खाने के लिए पिंजरों के बाहर आना चाहता था। जब वह असफल रहा तो उसने अपने हाथ बाहर निकाला और केला उठाने की कोशिश की, लेकिन जब वो प्रयास में करता रहा और उसे फल नहीं मिला तो वो पिंजरे में कूदने लगा। फिर उसने एक छोटी सी छड़ी की मदद से केले को अपने ओर खींचने की कोशिश की। इस बार भी जब वह असफल रहा तो वह पिंजरे में बैठ गया। अचानक उसकी नींद खुली और वह एक छोटा सा केला था। चौथा प्रयोग। एक और अधिक जटिल प्रयोग के में कॉलर ने सुल्तान को एक कृत पिंजरे में बंद कर दिया और एक केले के पिंजरे को काफी दूर रखा और 2 छड़ियों से बनी हुई देखता रहा। छड़ियों को इस तरह डिजाइन किया गया कि वो आसानी से एक दूसरे से जुड़ सके। पिंजरे में रखा वास्तव में इनमें एक ही छड़ी एक पतली ठोस छड़ी थी और जो दूसरी छड़ी में एक छेद से एक छड़ी से पतली ठोस छड़ी थी, जिसने पतली छड़ी फंस सकती थी। पर बाहर रखकर एक केला देकर सुल्तान ने उसे हाथ में पकड़ लिया। फिर उसने केले को पिंजरे में खींचने की कोशिश की और फिर 2-2 छड़ियों से पिंजरों में डालने की कोशिश की, लेकिन पिंजरे में केला संदेशवक था। वो निराश होकर उस पिंजरे में बैठ गया और छड़ियों को ध्यान से देखने लगा। उसका शैक्षिक महत्व है कि जिन छोटे बच्चों की बुद्धि पूरी तरह विकसित नहीं होती है, उन्हें परीक्षण और त्रुटि के सिद्धांतों से पढ़ाया जाता है, लेकिन केवल किशोरों को जिनकी बुद्धि पूरी तरह विकसित हो चुकी है, वे समझ और अंतर्दृष्टि के माध्यम से पढ़ते हैं। पूर्व से भिन्न तक शिक्षण सूत्र
सूझ सिद्धांत की देन है। शिक्षा को बच्चों को समस्या की पूरी जानकारी देनी चाहिए। यदि समस्या जानकारी अधूरी है तो जांच नहीं हो पाएगी। पाठ्यक्रम से विकास की सहायता करना या सिद्धांत बच्चे के मुंह में प्रशुद्धि का विरोध करता है। और ये इसका निष्कर्ष है। कोलर ने अपने प्रयोगों से निष्कर्ष निकाला कि जीवित चीजों की कोई भी समस्या नहीं है। समाधान के लिए अत्यधिक बुद्धिमान जानवर में परीक्षण और त्रुटि से बजाय बुद्धि की या जांच या समझ और आवश्यकता होती है। वे समस्या की खोज के समाधान करते हैं। समस्या का समाधान संबंधित सभी व्यवहारिक तत्व अचानक एक नई और सफल मॉडल में प्रकट होते हैं, व्यवस्थित होते हैं और जानवर समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। इस प्रकार कोलर के प्रयोगों से यह स्पष्ट है कि केवल जबकि नई समस्याओं का समाधान से संबंधित सभी समाधान EL के साथ जुड़े जाते हैं और तभी एक विचार का उत्पन्न होता है और समस्या हल होती है। धन्यवाद।